जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक जो है भारत में प्रथम पुरुष। कल हमने आपको जो पढ़ाया था भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम महिला। तो आज का जो टॉपिक है भारत में पहले कौन से पुरुष किस क्षेत्र में आगे थे, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि आप नोट्स अपना तैयार करते चलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से किस क्षेत्र में आगे थे। तो आज हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अगर आइए स्टार्ट क्लास करते जो शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो टॉपिक है भारत में पहला व्यक्ति और किस क्षेत्र से संबंधित थे और उनका नाम हम इसमें देखेंगे। तो भारत में प्रथम राष्ट्रपति अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस राज्य से भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है बिहार राज्य से संबंधित थे। बिहार राज्य से संबंधित थे। ठीक है। इनका उपनाम क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु इनको कहा जाता है, अजातशत्रु। इन्हें संत राष्ट्रपति कहा जाता है, संत राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, ये सब तो आप याद कर लीजिएगा। और ये जब 1937 का मंत्रिमंडल बना था, 1937 का जब मंत्रिमंडल बना था तो खाद्य एवं आपूर्ति इनको मंत्रालय दिया गया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे। और संविधान सभा के कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर से इनके बारे में देख लेते हैं। संत राष्ट्रपति, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? किस राज्य से भारत के पहले राष्ट्रपति संबंधित थे? तो आपको बिहार राज्य बताना है। इनको अजातशत्रु उपनाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और इनकी जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने, कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के कौन से ऐसे न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, तो आपको बताना है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। इन सबको आप नोट्स करते चलिएगा। आगे, भारत में प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत में पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह आपको बताना है पहले सिख राष्ट्रपति। आगे आपसे भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति, तो भारत में जो पहले उपराष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो आपको किसको बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है, चाचा भी कहा जाता है। इनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप नेहरू के बारे में बात कर लेंगे। और इसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको बताना है 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब कि जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, दूसरी पार्टी से संबंधित थे, तो आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी। जो किस पार्टी से संबंधित थे? तो आपको बताना है बीजेपी। बीजेपी की स्थापना जो है इन्होंने ही 1980 में की थी। और यह जो है जनसंघ का ही बदलता हुआ रूप है। तो जनसंघ की स्थापना 1925 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो आप यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा लीजिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे और इन्हीं के समय भारत में उदारीकरण 1991 में उदारीकरण, जब ये अर्थशास्त्री थे तभी उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में
प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में यहां लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिन्हें राजा जी भी उपनाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? राजा जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आप सभी जो है नोट्स अवश्य तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपको बताना है के.एम. करियप्पा थे। कौन थे? के.एम. करियप्पा थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल। आगे आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको बताना है सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है? तो राजीव कुमार हैं। अभी कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार हैं। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्हीं का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम भारत रत्न से विभूषित विदेशी जो भारत के नहीं थे तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती वाला आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? लाल कुर्ती वाला आंदोलन चलाया था इन्होंने। और क्या किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे आप नोट्स करते चलिएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना है हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और अभी कौन है? तो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ है? दिल्ली में है। कितने न्यायाधीश हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो है जिक्र संविधान के अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। अभी कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में कौन है तो आपको बताना है वाईबी चंद्रचूड़ है। अगला है भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो आपको बताना है राकेश शर्मा थे। कौन थे आपको बताना है राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले कौन थे तो आपको बताना है राकेश शर्मा थे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जो गवर्नर जनरल थे मगर वो कौन थे, भारतीय थे, भारत के थे, तो आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें जो है क्या कहा जाता था, राजा जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा जी कहा जाता था। आगे हम देखते हैं कि भारत में थल सेना के प्रथम सभापति या अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है जनरल के एम करियप्पा थे। जनरल के एम करियप्पा थे। आगे देखते हैं भारत में प्रथम आईसीएस क्वालिफाई करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे तो आपको नाम बताना है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, प्रथम भारतीय जो आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले थे तो आपको बताना है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला है भारत में प्रथम इंग्लिश चैनल तय कर पार करने वाला। इंग्लिश चैनल कहाँ है तो आपको बताना है इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड में है। और इसको किसने, कौन भारतीय थे कि जिन्होंने पार कर लिया था तो आपको बताना है मिहिर सेन थे। कौन थे, मिहिर सेन थे। आगे देख लेते हैं भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। कौन थे तो आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें जो है 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, इनको कौन सी पुस्तक थी तो गीतांजलि के लिए जो है साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। गुरुदेव किसने कहा इनको, महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बताना है। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। क्या कहा था, देश नायक कहा था। किसको तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक इन्होंने ही कहा था। देश कई बार पूछा गया है देश नायक, तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था तो आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुई थी तो कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई थी तो पंडित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी WC बनर्जी भी आ जाता है, WC बनर्जी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहाँ पर हुई थी तो आपको बताना है कि पंडित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके स्थापना के समय भारत में डफरिन का शासन था और इसकी स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे कांग्रेस के बारे में पूछे जाते हैं तो आप इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ कांग्रेस का हुआ था तो आपको बताना है मुंबई में हुआ था।
अगला है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, दोनों नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी जीबी मावलंकर दे देता है, कभी कभी गणेश वासुदेव मावलंकर दे देता है, मावलंकर। और इनके ऊपर जो है पहले अध्यक्ष भी थे, और इनके ऊपर अगर पूछा जाए कि कौन से लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई गई थी, तो आपको बताना है जीबी मावलंकर के खिलाफ ही चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, वही होते हैं जो 65 वर्ष से लेकर के, इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 5 साल होता है, 65 साल से 70 साल तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ग्रैमी जो पुरस्कार है मित्रों, आपको बता दिया जाए कि ग्रैमी जो पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय, तो आपको बताना है पंडित रविशंकर मिश्र। ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना है संगीत के क्षेत्र में। अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है केसी नियोगी थे। केसी नियोगी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और राज्य वित्त आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो राज्य वित्त आयोग 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। आई के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग और एक केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, नोट कर लीजिएगा। अभी जो है वर्तमान समय में आपका 15वां वित्त आयोग जो है काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष लिख लीजिएगा, 15वां भी वित्त आयोग कार्य कर रहा है। 15वां वित्त आयोग वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, और जिसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह हैं। और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय तक है? 2020 से लेकर 2025 तक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? तो आपको बताना है जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, प्रथम भारतीय जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको जी शंकर कुरूप बताना है। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, हृदय को निकाल करके ट्रांसप्लांटेशन कराने वाला सफल व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है देवी राम थे। कौन थे? देवी राम। अगला है क्वेश्चन, प्रथम अमेरिका कांग्रेस का भारतीय सदस्य, मतलब कि अमेरिका में जाकर के वहां की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। आगे देख लेते हैं, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट में
तिहरा शतक जमाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो आपको बताना है वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट वाला जो गांव है वो कौन सा है? तो गुमथला गारहू जो गांव है वो आपका पहला हॉटस्पॉट वाला पूरी तरह से गांव है। अगला है भारत में प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो आपको बताना है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस जेम्स ऑगस्टस थे। अगला है भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो टेस्ट ट्यूब से पैदा होने वाली जो बेबी थी, बच्ची थी, उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन थी। लुइस जॉय ब्राउन थी। अगला है भारत में प्रथम मतदाता कौन थे? तो भारत में पहले मतदाता कौन थे? तो आपको बताना है श्याम शरण नेगी थे। श्याम शरण नेगी जो है भारत के पहले मतदाता है, मतदान करने वाले थे। आगे भारत में प्रथम डिजिटल गांव, भारत में प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? तो आपको बताना है अकोडरा है। अकोडरा जो है भारत का पहला डिजिटल गांव है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार किसने कहा था? सरदार किसने कहा था? तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या कहा? सरदार कहा। बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये भारत के जो रियासतें थी, रियासतों का एकीकरण जो है कहने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रियासतों के एकीकरण का श्रेय। रियासतें कितनी थी? 553 थी। रियासतों के एकीकरण का श्रेय इनको दिया जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और भारत विश्व में सबसे ऊंची जो प्रतिमा है किसकी है? तो आपको बताना है सबसे ऊंची प्रतिमा भी इन्हीं की है। सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो आपको बताना है 182 मीटर है, जो गुजरात के साधु बेट द्वीप में है। भारत में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो आपको बताना है राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर थी। ये भारत की प्रथम महिला भी हैं, महिला जो स्वास्थ्य मंत्री, और भारत की पहली जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। या प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो यहां आप थे नहीं, थी कर लीजिएगा। अगला है भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले, भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कौन थी? तो कल हमने आपको बताया था भानु अथैया। भानु अथैया थी। ठीक है। भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम जो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ए प्रारूप समिति के कौन थे?
तो अध्यक्ष थे, किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में प्रथम गैर भारतीय कौन थी भारत रत्न प्राप्तकर्ता या करती? तो आपको बताना है मदर टेरेसा थे। इनका जो जन्म हुआ था अल्बानिया में हुआ था। ये विदेशी थी मगर इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उससे पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम सभी, अगर आप जितना ही हम सभी का जो चैनल है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना अधिक हमें जो है प्रेरणा मिलती रहेगी। हम आपके लिए और अच्छा करने का लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।